R and S configuration. It is also called as absolute configuration. D एंड L कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने यूज किया था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्यों क्यों किया था? हाँ, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को जो कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो हम देते हैं इन रिलेशन टू डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पर आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन में हमने किसी भी मॉलिक्यूल को जो कॉन्फ़िगरेशन देनी है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करके नहीं देनी है। यहाँ पर हम कुछ रूल्स की बेसिस पर एक मॉलिक्यूल को देखेंगे, सिर्फ वो रूल्स अप्लाई करेंगे और उसको हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देंगे या आर या एस। अब वो रूल्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई कोई रेफरेंस मॉलिक्यूल नहीं होगा। जैसे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन में रेफरेंस था ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर रेफरेंस मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने देखना है यहाँ पर रूल्स, जिन रूल्स की बेसिस पर हम एक कायरल मॉलिक्यूल को या कायरल कार्बन को आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स दिए थे कहन, इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। इन्होंने वो रूल्स दिए थे और उन रूल्स को हम सीक्वेंस रूल्स कहते हैं। अब वो रूल्स क्या है? पहला रूल, द फोर एटम्स आर ग्रुप्स attached to the chiral carbon are given priority 1, 2, 3 एंड 4। हम जानते हैं कायरल कार्बन के ऊपर चार डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। उन चार एटम्स या ग्रुप्स को एक प्रायोरिटी दी जाती है और वो प्रायोरिटी क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। 1 मीन्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 4 मीन्स द लोवेस्ट प्रायोरिटी। और ये जो प्रायोरिटी है इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स। किसके एटॉमिक नंबर्स? उन एटम्स के या उन ग्रुप्स के जो एटम जुड़े हैं कायरल कार्बन के साथ, उनके एटॉमिक नंबर्स। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन है और उसके साथ एटम्स जुड़े हैं, सपोज एक एटम जुड़ा है हाइड्रोजन, दूसरा एटम क्लोरीन है, तीसरा एटम सपोज CH3 है और चौथा एटम मान लो OH है। अब देखो जरा, कायरल कार्बन है ना ये, बिकॉज द कार्बन एटम इन द सेंटर इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक, दिस इज ए कायरल कार्बन। अब हमने देखना है कि नंबर वन प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी। रिमेंबर, प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो आप क्या देखेंगे कि कायरल कार्बन जिन एटम्स के साथ बॉन्डेड है उनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? देखो, एक तरफ क्लोरीन जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इनमें से किसका है? ऑफ कोर्स क्लोरीन का है। इसका मतलब है क्लोरीन को हम देंगे प्रायोरिटी नंबर वन। नंबर टू किसको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन। नंबर थ्री किसको मिलेगा? कार्बन। मतलब इस CH3 को नंबर थ्री प्रायोरिटी मिली। हमने
कंपेयर किसको किया हमने? कार्बन एटम को, जो कायरल कार्बन के साथ जो जुड़ा था डायरेक्टली बॉन्डेड जो था वो कार्बन था। हालांकि उस कार्बन के आगे हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमने कार्बन को देखा विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कायरल कार्बन, तो उसको हमने दे दिया नंबर 3। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको मिलेगी प्रायोरिटी नंबर 4। ओके, जैसे मैंने कहा था हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और लोवेस्ट प्रायोरिटी है 4। क्लियर? So the atoms or groups which are attached with a chiral carbon, they are given priority 1 2 3 4। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो एटम chiral कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो सिमिलर भी हो सकते हैं। If the atoms attached to the chiral carbon are the same, फिर क्या करेंगे? The next atoms are compared। नेक्स्ट एटम्स का क्या मतलब है? मतलब जो एटम डायरेक्टली लिंक्ड था अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसके बाद जो दूसरा एटम होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे देखो, एक तरफ है CH3 और दूसरी तरफ है CH2CH3। अब मैं दो और एटम यहां पर रख देता हूं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब इस केस में देखो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिलेगी? यस, देखो दिस इज द कैरल कार्बन जो सेंटर में है। क्लोरीन विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1, और हाइड्रोजन को मिलेगा नंबर 4, वो भी क्लियर है। लोवेस्ट तो हाइड्रोजन को मिल रहा है। अब हमारे पास एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ है इथाइल ग्रुप, और अगर आप देखें दोनों में जो पहला एटम जो कायरल कार्बन के साथ जुड़ा है वो सेम है, कार्बन दोनों में है। तो क्या दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी? ग्रुप्स तो अलग अलग है ना। सो इफ द फर्स्ट एटम इज द सेम देन द नेक्स्ट एटम इज कंपेयर्ड। उस कार्बन के बाद देखो यहाँ पर इनके साथ मिथाइल, उस फर्स्ट कार्बन के बाद यहाँ पर क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो इथाइल में फर्स्ट कार्बन के बाद एक और कार्बन जुड़ा है, ये देखिए एक और कार्बन जुड़ा है। जबकि मिथाइल में उसके बाद सिर्फ हाइड्रोजन है, तो बताओ किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है, कार्बन का या हाइड्रोजन का? कार्बन का। इट मींस इथाइल ग्रुप को मिलेगा नंबर 2 प्रायोरिटी और मिथाइल ग्रुप को मिलेगा नंबर 3। बात क्लियर है? ओके। अब कुछ और केसेस पॉसिबल हैं, जैसे मान लो इफ देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स इन ए ग्रुप, जो ग्रुप्स कायरल कार्बन के साथ अटैच्ड हैं उन ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। उस केस में हमने क्या करना है अगर वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? A multiple bond is treated as more than one bonds। मतलब हमने ऐसा मानना है कि जैसे अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो जैसे कि
डबल बॉन्ड है तो जैसे देखो यहाँ पर सी सी डबल बॉन्ड है, तो ऐसा मान लो कि जैसे कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं। देखो दिस इज द कार्बन विच इज मल्टीपल बॉन्डेड विद कार्बन, डबल बॉन्डेड विद कार्बन, तो हमने ऐसा मानना है कि जैसे इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं। हालांकि दो कार्बन नहीं जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, लेकिन किस बॉन्ड से जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। तो हमने डबल बॉन्ड को दो बॉन्ड्स की तरह कंसिडर किया। और इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को हमने कंसिडर करना है जैसे तीन बॉन्ड्स है। समझे आप? कुछ समझ आई? मैं एक केस भी आपको बताऊंगा ना। सपोज हमारे पास एक कायरल कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर चलो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रख दिया मैंने। अब देखना जरा, और रुको ये देख लो, ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास CH2CH3 है और दूसरी तरफ आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2, देखो जरा, इस केस में भी क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा है। कितना है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? 17, बिल्कुल। हाइड्रोजन को नंबर 4 मिलेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। देखना हमने है इन दो ग्रुप्स के बीच में, किन किन ग्रुप्स में। एक ग्रुप है ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, और फिर दूसरी तरफ है ये ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। अब मैंने क्या कहा अभी कि सिंगल बॉन्ड जो है वो तो है, लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हमने किस तरह से मानना है? डबल बॉन्ड को हमने इस तरह से ट्रीट करना है जैसे वहां पर दो बॉन्ड्स है। मतलब ये वाला जो मैंने ग्रुप बनाया है इसको मैं जरा अलग से बना लेता हूं। अब ये कार्बन आ गया, ठीक है, इसके ऊपर एक H है, वो तो वैसे रहेगा। और जो डबल बॉन्ड है उसको मैं दो बॉन्ड्स की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, बेसिकली कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। मैंने ऐसे लिखना है जैसे इस कार्बन के साथ दो कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। समझ आई आपको? अब मुझे बताओ, इस इथाइल ग्रुप को और इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप, या इसको इथिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। विनाइल या इथिनाइल, ये आपको वो जो IUPAC नेमिंग के मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें ये सब चीजें आप सीखोगे अगर आप देखोगे उन वीडियोस को। लेकिन आप लोग वो वीडियोस देखते हो ना, अगर वीडियो आधे घंटे की होगी, आप 2-3 मिनट देख के ना अच्छा सा कमेंट करके तो निकल जाते हैं आगे। ऐसा नहीं करना है, उसको समझने के लिए देखना है वीडियो को, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको काम आएंगी। अब मुझे बताओ, इथाइल ग्रुप ये जो था, दिस वाज इथाइल ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, इथाइल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या विनाइल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? यस, रूल अप्लाई करो जो मैंने बताया आपसे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने दोनों में जो सबसे पहला एटम है ना जो कायरल कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज द कायरल कार्बन इन द सेंटर। कायरल कार्बन के साथ दोनों जगह कार्बन ही जुड़ा है ना, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन ही जुड़ा है, तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम आ गया। फिर आप क्या देखेंगे उसके बाद? नेक्स्ट, हाँ, अब देखो, इस इथाइल ग्रुप में आप देखो, इस पहले कार्बन के बाद एक और कार्बन है। और विनाइल में हाँ, इसके साथ दो कार्बन है नहीं असल में, लेकिन हमने उसको माना जैसे दो कार्बन है। अब बताओ, एक कार्बन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या दो कार्बन वाले को? जाहिर सी बात है, दो कार्बन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब है विनाइल ग्रुप को मिलेगा नंबर 2 और इथाइल ग्रुप को मिलेगा नंबर 3। ओके, 1 और 4 तो क्लियर था। इस तरह से 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। प्रायोरिटी का जो हमने कहा था वो प्रायोरिटी असाइन हो गई 1 2 3 4। ओके,
अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर हमने उसको ट्रीट करना था जैसे कि वहां पर 3 एटम्स जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से। अच्छा, ये कितने रूल्स आ गए? 3। यस, 3 रूल्स आ गए। चौथा रूल, इफ आइसोटोप्स of an element are attached with the chiral carbon, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन वो आइसोटोप्स हैं। सपोज कार्बन के साथ एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्लोरीन है, फिर एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ड्यूटेरियम। ये जो डी मैंने लिखा है, व्हाट इज डी? दिस इज ड्यूटेरियम। पता है ना ड्यूटेरियम क्या होता है? यस, दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इस H और इस D का एटॉमिक नंबर सेम है। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या हम इन दोनों को सेम एटम माने? क्या हम ऐसा कहें कि ये जो सेंटर में कार्बन है ये कायरल नहीं है? नो, दिस कार्बन इज कायरल। दिस एटम इज कायरल। इसका मतलब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को हमने डिफरेंट एटम्स कंसिडर करना है क्योंकि उनमें डिफरेंसेस हैं। किस चीज का डिफरेंस है? चाहे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस नहीं है लेकिन मास का डिफरेंस तो है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करना, देखो क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, वो तो क्लियर है। CH3 को नंबर 2 मिलेगा, वो भी क्लियर है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? यहाँ पर यहाँ पर मास नंबर की बेसिस पर डिसाइड होगा। मतलब मास नंबर किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटियम। और हाइड्रोजन का या ड्यूटेरियम का मास नंबर ज्यादा है? ड्यूटेरियम का ज्यादा है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और जो हाइड्रोजन है मतलब प्रोटियम है उसको नंबर 4 लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो इफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर अटैच्ड, देन देन द हैवियर आइसोटोप, जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? हैवियर आइसोटोप। द हैवियर आइसोटोप इज गिवन ए हायर प्रायोरिटी। तो ये जो रूल्स हमने पढ़े, इन रूल्स की बेसिस पर हमने 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स को प्रायोरिटी दे दी। 1, 2, 3 एंड 4 प्रायोरिटी हमने दे दी। क्लियर हो गया? अब अब आ जाते हैं इस बात पर कि हमने अब फाइनली करना क्या है। हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। एक कायरल मॉलिक्यूल को या एक कायरल कार्बन के अराउंड जो 4 एटम्स या ग्रुप्स हैं, उनके लिए हमने एक कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो मैंने अभी ऊपर हेडिंग में लिखा था, R&S। उसके लिए अब हम क्या करेंगे? जो 1, 2, 3, 4 हमें मिल गया ना, इसी को लेकर हम क्या करेंगे, हम एक मॉलिक्यूल को देखेंगे। एक मॉलिक्यूल को या उसमें जो कायरल कार्बन है, उसके अराउंड जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, इनको हम देखेंगे, उनको हम व्यू करेंगे फ्रॉम द साइड opposite to
अपोजिट टू द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा ग्रुप था? नंबर 4। तो हमने इस मॉलिक्यूल को देखना है इस तरह से कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो अपोजिट साइड पे हो, मतलब हम उसके अपोजिट साइड पर उसको देखेंगे। अब देखो, एक कायरल कार्बन के ऊपर जो अरेंजमेंट है ना, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल। इस मॉलिक्यूल को अब हमने इस तरह से देखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट शुड बी ऑन द अपोजिट साइड टू द ऑब्जर्वर। अपोजिट साइड समझते हो? जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन की मैंने बात कर ली क्योंकि हाइड्रोजन अक्सर नंबर 4 पे आ गया, इसलिए मेरे मुंह पे हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन नहीं, असल में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो कोई और भी हो सकता है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मान लो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो हम कहां से उस मॉलिक्यूल को देखेंगे? बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर के अपोजिट कौन सा है? ऊपर, यस, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लेफ्ट साइड पर, तो हम इसको कहां से देखेंगे? फ्रॉम द राइट साइड। मतलब जिस तरफ भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से हमने उस मॉलिक्यूल को देखना है, सच दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द अपोजिट साइड, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम है। देखो, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ, फिर हम देखते हैं व्हाट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कल हमने एक अरेंजमेंट बताया था। ये देखिए, दिस इज द डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसमें सपोज एक CH3 ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक C2H5 है और एक हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन तो आपको समझ आ गया। इसमें द कार्बन इन द सेंटर, जिसको मैंने अब थोड़ा एस्टेरिस्क यहाँ पर बना लिया, दिस इज कायरल कार्बन। और इसके साथ जो 4 एटम या 4 ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। अब बताओ मुझे प्रायोरिटी नंबर 1। अरे मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, आप चले गए आखिर पे। क्लोरीन। क्लोरीन मैं जिसका नहीं, मैंने कोई वो हवाई एग्जांपल थोड़ी दी है, मैंने आपको सामने एग्जांपल दी हुई है। आप देखो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। क्लोरीन को मिलेगा नंबर 1। आप मुझे रूल मत बताओ, आप रूल अप्लाई करके बताओ। समझे? हाँ, क्लोरीन नंबर 1। नंबर 2 बताओ। नंबर 2 बताओ। नंबर 2 इथाइल। नंबर 3। नंबर 4 हाइड्रोजन। अच्छा, जरा आप देखो, आप लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 4 को आप देखो, हाइड्रोजन। वो कहाँ है? वो कहाँ पर है? अवे फ्रॉम द हम इस वक्त जहां पर हैं वहां से हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब हम सही जगह से देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, है ना? हम मॉलिक्यूल को सही जगह से देख रहे हैं। अब अगर मैं ऐसे करूं कि सपोज हाइड्रोजन मैंने यहां पर रख दिया, क्लोरीन, मिथाइल और इथाइल। ठीक है। अब देखो यहां पर भी प्रायोरिटी हम दे देते हैं पहले। क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, इथाइल को नंबर 2 मिलेगा, मिथाइल को नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4। अब जरा देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन कहां पर है? इन द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन किस तरफ है? ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर कहां पर, जिस जहां से हम तो सामने से देख रहे हैं।
क्या ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है? नहीं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है। तो इसका मतलब है हम इस मॉलिक्यूल को कहां से देखेंगे? इस हाइड्रोजन के बिल्कुल अपोजिट साइड से। अगर हाइड्रोजन यहां पर है ना, तो उसका अपोजिट इधर को आ जाता है, मतलब यहां पर हम होने चाहिए। मैं यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? ऑब्जर्वर, जहां से इसको देख रहा है ना, जहां पर मैंने आंख बनाई है ना, बस वहां से आपने इस मॉलिक्यूल को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है? सच दैट द हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर होगी बात? अब हमने ऑब्जर्व करना क्या है? देखो ना, ऑब्जर्वर तो ठीक है। अब हमने क्या देखा? हमने हमने इस तरह से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, उस एंगल से ऑब्जर्व किया कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब वहां से देखने पर आपने क्या करना है? आपने अपनी आई को ले जाना है 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से वापस 1 पर। बताओ कैसे जाएंगे हम? देखो यहां पर ये जो पहला वाला केस था, ये केस नंबर 1, इसमें हम जहां पर है वहीं से देख रहे हैं। ठीक है? और हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब मैं क्या करूंगा? मैं स्टार्ट करूंगा 1 से चलूंगा 2 की तरफ। ठीक है? और 2 से चलूंगा अब मैं 3 की तरफ। और 3 से फिर मैं वापस आऊंगा 1 की तरफ। जरा आप देखो कि ऐसा करने में रोटेशन, हमारी जो आंख की रोटेशन हम जो देख रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कंटिन्यू देखते जाओ। और मुझे बताओ आपकी आंख जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल क्लॉकवाइज में आप चल रहे हैं। द रोटेशन ऑफ द आई इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेशन ऑफ आई कहां से कहां की तरफ चलना चाहिए? 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1, इस तरह से चलना चाहिए। इफ द रोटेशन ऑफ द आई इज clockwise, this molecule is given a configuration of R। और अगर मान लो यहां पर ये जो रोटेशन था, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर आई का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता, तो फिर हम इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते? एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते। ठीक है? अब मुझे आप बताओ, ये तो आसान केस था। अब ये जो दूसरा वाला मैंने बनाया था ना, यहाँ जहां पर ये ऑब्जर्वर मैंने यहां पर शो किया है, अब मुझे बताओ वहां से इस मॉलिक्यूल को देखो और फिर 1 से 2 और 2 से 3 जाओ और बताओ आपकी आंख की क्या रोटेशन होगी। यहां पर आपकी विजुअलाइजेशन बड़ी चेक हो जाएगी, कितना क्लियरली आप सोच सकते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। यस, सोचो। बिल्कुल वहां से देखो। वहां से देखकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 जाओ और देखो आपकी आंख की कैसी रोटेशन होगी। आपको ये पता चल रहा है कि ये जो क्लोरीन है, इसका अरेंजमेंट कैसा है? यस, ये हमारी तरफ है। तो जरा इस ऑब्जर्वर वाली जगह से देखकर जरा बताओ ये क्लोरीन किस तरफ है? सोचो 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 अच्छे से। बिल्कुल बाहर की तरफ है।
ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर की आंख कहां पर है? ऑब्जर्वर की आंख कहां पर है? इस स्क्रीन पर है। इस स्क्रीन पर, स्क्रीन के ऊपर जिस जगह पर हमने बनाया वहीं पर है। वहां से आप देखो, वहां से ये कार्बन बिल्कुल सीध में है ना? ये कार्बन बिल्कुल सीध में है। और उस कार्बन से क्लोरीन किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, दाएं की तरफ है, बाईं? जरा देखो, सोचो। हाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ये सही आपने जवाब दिया, ऊपर की तरफ है। इस ऑब्जर्वर के लिए क्लोरीन एटम जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और मुझे बताओ, इस ऑब्जर्वर के लिए ये इथाइल कहाँ है? वो तो अपनी सीध में है। अपनी सीध में लेफ्ट की तरफ है, लेकिन अपनी सीध में। ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। समझे आप? और मिथाइल कहाँ है? नीचे है, नीचे है, बिल्कुल नीचे है। देखो अब हमें कैसे दिखाई दे रहा है? हमें कार्बन यहाँ पर सेंटर में दिखाई दे रहा है, वो कारिल कार्बन। और क्लोरीन थोड़ा सा ऐसे है ऊपर की तरफ। और मिथाइल ऐसे है नीचे की तरफ। और जो इथाइल है वो इधर लेफ्ट की तरफ है। ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन तो पीछे है, हाइड्रोजन को छोड़ो आप। हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेकिन क्लोरीन, मिथाइल और इथाइल हमें ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। समझे? क्लोरीन ऊपर की तरफ दिख रहा है, मिथाइल नीचे की तरफ दिख रहा है, और इथाइल इस कार्बन की सीध में है लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ है। अब मुझे बताओ, अब नंबर वन कौन था? नंबर वन था क्लोरीन। नंबर टू कौन था? नंबर टू था इथाइल। और नंबर थ्री था मिथाइल। अब जरा वन से टू में जाओ, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फिर वापस वन। तो हम कैसे चले? हम एंटी क्लॉकवाइज चले। हम एंटी क्लॉकवाइज चले। इसका मतलब इसको हम क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो लगने दो, इसका हमारे पास इलाज है। नहीं, अगर नहीं भी हुआ, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा डेफिनेटली। वो सोच रहे होंगे अरे भाई हमें तो बड़ा घूमना पड़ेगा। ये वाला केस तो बहुत आसान था। ये देखो, ये वाला केस जो था ना, ये वाला केस, दिस वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो था वो इस आपके स्क्रीन से बिलो था। और आप इस स्क्रीन के अबव हैं, तो वो तो आप ऑटोमेटिकली अपोजिट हैं इसके। तो यहाँ पर तो इस मॉलिक्यूल को देखना बड़ा आसान था। वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन जाना बड़ा आसान था। क्लियरली पता चल रहा था कि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर हम हैं वहां से हमने सोचना ही नहीं है। हमने सोचना है कहीं और जाकर। मतलब हमने हमने सपोज करना है कि अगर हम यहाँ पर होते। और कभी कभी तो हमें ऐसा सपोज करना पड़ेगा, तो हमें सपोज करना पड़ेगा खुद को हम इस स्क्रीन के अंदर हैं, अंदर से उल्टा देखना पड़ेगा। वो तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो लेकिन मैंने कहा ना, उसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। पहले आप देखो कि ये जो हमने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया, ये आर और एस ही क्यों? ये दोनों लैटिन वर्ड से निकले हैं। रेक्टस का मतलब होता है लैटिन जुबान में राइट। और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। ओके, तो ये जो आर और एस निकले हैं, ये रेक्टस और सिनिस्टर से निकले हैं। ठीक है, आर फ्रॉम रेक्टस, एस फ्रॉम सिनिस्टर। मींस आर का मतलब यहाँ पर है राइट, और एस का मतलब है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज याद रखना, इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। जो हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं ना, प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये वो चीज नहीं है। मतलब अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को, किसी कायरल कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन आर दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। और अगर आपने किसी को एस दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिवो रोटेटरी हो गया। ये प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन को शो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ये जो तीन प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स है ना, वन टू थ्री, उनके ऊपर जब हम अपनी आंख घुमाएंगे, मतलब अब हम अपनी नजर घुमाएंगे, उस नजर का रोटेशन कैसा होगा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
बात क्लियर हुई? ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज कहा तो इसको किसी भी हाल में आप ये नहीं कहना कि दिस this chiral carbon will rotate or this molecule will rotate the plane polarized light in clockwise direction, नहीं, इसका उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो R है ये क्लॉकवाइज में रोटेट करे प्लेन पोलराइज लाइट को, या हो सकता है ये R जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे। तो इस R का उस डेक्स्टो और लिवो के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना आप कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस में अगर आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एस फिर लिवो रोटेटरी होगा, और अगर कहीं आर लिवो रोटेटरी है तो फिर एस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। इतना आप कह सकते हैं, अपोजिट आप कह सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आर मींस डेक्स्ट्रो एंड एस मींस लिवो, वो आप कंफर्म नहीं कर सकते। अब जो मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ केसेस में बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना, मुश्किल है, जैसे अभी मैंने इसको तो काफी ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया, तब जाकर आपको पता चला, और कई लोगों को वो भी पता नहीं चला होगा। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे ज्यादा हमें खुद घूमना नहीं है, हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि एक कायरल कार्बन के अराउंड जो एटम्स हैं उनको हम क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बना लूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। फिर से हम एक डैश एंड वेज फार्मूला से एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस मॉलिक्यूल में देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने रख दिया एक ब्रोमीन, यहां पर मैंने रख दिया मिथाइल, यहां पर रख दिया हाइड्रोजन, और यहां पर इथाइल। ठीक है, कायरल कार्बन है, ये कंफर्म हो गया है ना, कायरल कार्बन ये, क्योंकि इस पर चार डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो तो कंफर्म है, देख सकते हैं आप। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन चार एटम्स और ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है, 1 2 3 4। बताओ 1 पे कौन आएगा, 1 पे बताओ कौन आया। यस, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे इथाइल, नंबर 3 पे मिथाइल, और नंबर 4 पे हाइड्रोजन। ओके, चलो प्रायोरिटी आ गई। अब एक तरीका जो मैंने कहा था कि आप अपने आप को एज्यूम करो आप कहां पर हैं, इस हाइड्रोजन के अपोजिट। हाइड्रोजन इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसके अपोजिट मतलब आपकी आंख कहीं यहां पर होनी चाहिए। अगर आपको वहां से दिख रहा है कि इथाइल कहाँ है, मिथाइल कहाँ है, ब्रोमीन कहाँ है, दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है आपको वहां से। इथाइल आपको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, देखो ना आप, आपने अपनी आंख रखी है इस कार्बन की सीध में, कायरल कार्बन के सीध में है आपकी आंख, है ना। अब वहां से आपको इथाइल ग्रुप कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ। और बताओ मुझे ब्रोमीन कहाँ दिख रहा है आपको। बाकी लोग खामोश क्यों है, मैं खाली प्रिया को पढ़ा रहा हूँ क्या। हाँ, अरे नीचे के लिए तो यहां से है, वहां से, जहां पर ये मैंने आंख रखी है अपनी आई, जो जहां पर मैंने रखी है। कौन, अरे फिर वही बात आपने कर दी, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लेकिन अगर मैं जहां पर मैं अभी हूं ना, आप जहां पर हो वहां से है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने आप को सपोज करो आपकी आंख यहां पर है जहां पर मैंने बनाई है, वहां से कैसे है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वहां से तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ये हाइड्रोजन है, जरा देखो ना गौर से। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मींस अपोजिट, जहां पर मैंने आंख बनाई है उस आंख के अपोजिट क्या है, जरा देखो। बताओ मुझे, जहां पर मैंने आंख बनाई है वहां पर, वहां से अपोजिट क्या है।
हाइड्रोजन इज अपोजिट, हाइड्रोजन इज अपोजिट। ठीक है। अब मुझे बताओ, उस आंख की सीध में क्या है? सामने बिल्कुल जो दिख रहा है उसको, वो है कायरल कार्बन। उस कायरल कार्बन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है उसको? इथाइल उसके ऊपर दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सामने और ऊपर दिख रहा है इथाइल। मुझे बताओ, उस आंख के रिलेशन में लेफ्ट साइड पर क्या दिखेगा? जरा देखो, ब्रोमीन जो था ना, इस बोर्ड के प्लेन से अंदर है। जो अंदर वाली चीज जो है वो उस आंख को कहाँ दिखेगी? लेफ्ट पर दिखेगी, राइट पर दिखेगी? अच्छा, अंदर की तरफ वो लेफ्ट हो गया। अरे क्या हो गया आपको? ये जो आपको डिफिकल्टी हो रही है ना, इसी वजह से मैंने कहा था इस डिफिकल्टी से डरो मत। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्टी होती है। ये डिफिकल्टी होती है, सिर्फ आपको, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो अपने आप को नालायक नहीं समझना। ये होती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब दिख गया, अब जबरदस्ती दिखा ना, मगर अब जबरदस्ती दिखा क्योंकि बिल्कुल CH3 आपकी तरफ है इस वक्त, जहाँ जहां पर हम है ना, वहां की तरफ है, लेकिन उस आई के मुकाबले में CH3 लेफ्ट साइड पर है और ब्रोमीन राइट साइड पर है। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल चक्कर है, क्या करेंगे? है ना? यहाँ पर तो मैंने बता दिया, फिर आपको दिख भी गया, लेकिन कभी कभी कुछ और केस आ जाएगा, वहां पर फिर नहीं दिखेगा। तो ये जो R और S कॉन्फ़िगरेशन देना, ये तो बड़ी मुसीबत का काम है। लेकिन नहीं है मुसीबत का काम। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, आप, अब मैं इस आंख को यहाँ से हटा देता हूँ, आपने अब कहीं नहीं जाना है। ठीक है? आपने कहीं नहीं जाना है, आप जहां पर हो वहीं से इस मॉलिक्यूल को देखना है। देखो, हम एक काम करेंगे, हम इसमें एक चेंज करेंगे। अब ये अच्छे से गौर से समझना। हम एक चेंज करेंगे। हम दो ग्रुप्स की पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। सिर्फ दो को एक्सचेंज करना है हमने। हमने ऐसे एक्सचेंज करना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर चला जाए। मुझे बताओ, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन है ना? उसको मैं कहां पर ले जाऊं कि वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाए? बताओ मुझे। बिल्कुल, ब्रोमीन की जगह पर। ठीक है, आसान है ना ये? चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, ये कार्बन है, ये मैं, ये मैंने ऐसे बना लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन को हाइड्रोजन की जगह लाया। ठीक है? अब क्या बना? अब हाइड्रोजन यहां पे आ गया और ब्रोमीन यहां पे आ गया, और बाकी के जो दो ग्रुप्स हैं उनको मैं नहीं छेड़ूंगा। मतलब C2H5 और CH3, इन दोनों को मैं अपनी जगह पर रखूंगा। ये जो मैंने एक्सचेंज किया, ये एक्सचेंज मैंने इसलिए किया कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब नंबर 4 ग्रुप जो है, वो आ जाए अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ब्रोमीन नंबर 1 है, उसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। इथाइल नंबर 2 है, उसको भी लिख लेता हूँ। मिथाइल नंबर 3 है, उसको भी लिख दिया। हाइड्रोजन नंबर 4 है। अब जरा आप देखो, अब आपने क्या करना है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब आप क्या करोगे? 1 से 2, 2 से 3 जाओ। चलो, मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 आया, 3 से फिर 1 आया। कैसा रोटेशन हुआ हमारी नजर का, हमारी आंख का? क्लॉकवाइज। तो बताओ मुझे, इसको मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन दूं, R या S? क्लॉकवाइज के लिए R। लेकिन ये जो R हमें मिला है ना, ये R हमें एक्सचेंज के बाद मिला है। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये R हमें कब मिला? आफ्टर द एक्सचेंज। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी कायरल कार्बन पर किसी भी दो ग्रुप्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। wherever there is an exchange between two atoms or groups,
कोई भी दो एटम्स या ग्रुप्स आप एक्सचेंज कर लो, सिर्फ यही दो नहीं, कोई भी दो अगर आप एक्सचेंज कर लेते, द कन्फिग्रेशन विल चेंज। इसका मतलब ये जो हमें आर मिला है ना, ये ओरिजिनल कन्फिग्रेशन नहीं थी इस मॉलिक्यूल की। ये जो मॉलिक्यूल था ना, ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था जिसमें ब्रोमीन था अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उसकी कन्फिग्रेशन आर नहीं थी। आर कन्फिग्रेशन हमें कब मिली? आफ्टर द एक्सचेंज। तो मुझे बताओ फिर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन क्या है फिर? अरे मेरी बात सुनो ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, जो हमने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज के बाद क्या आ रहा है? आर। और मैंने कहा कि एक्सचेंज की वजह से कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। ये चेंज होकर अगर आर है तो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन क्या है? ऐसे ही है ना, दो ही कन्फिग्रेशन है। ठीक है। और अगर आप इसमें, अगर आप वैसे देखोगे ना, वो आंख यहाँ पर रखकर देखोगे, जिसको दिख रहा होगा, मैंने कहा ना उसमें दिक्कत आ, जिसको दिख रहा है उसको पता चल जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, ये देखो। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था वहां से। ठीक है, वो तो एस था। अब चूंकि वहां पर थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हमें, क्योंकि हमें अपनी आंख को कहीं और उठा के, अपनी अपने चेहरे से आंख को निकाल के यहाँ पर रखना पड़ रहा था, है ना। फिर वहां से देखना पड़ता था, फिर भी नहीं दिख रहा था। इसलिए हमने क्या किया, हमने सिंपल ऐसा किया कि हमने एक एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज हमने कैसे करना है, उस चीज का रूल है कि हमने एक्सचेंज से जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको कहां पर लेकर जाना है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाली पोजीशन पर लेकर जाना है, और उसके बाद देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। जो कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद बनेगी वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फिर दूसरी वाली होगी। मतलब एक्सचेंज के बाद अगर हमें एस मिलता तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती? आर। और एक्सचेंज के बाद जैसे यहाँ पर हमें आर मिला तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस है। बताओ मुझे, इजी है? ये आपने नोट कर लिया? अब अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप लोग देखना इसमें क्या करना है। इस मॉलिक्यूल को देखो, इसको जल्दी से ड्रा कर लो और उसके बाद मुझे बताओ इसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से हम मालूम करेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ओ, मैंने दो एच डाल दिया यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट। एक जगह पे मैं CH3 भी कर देता हूँ। एक मिनट, CH3 नहीं, मैं इसको CH3 कर लेता हूँ। हाँ, अब बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करना है? हमने प्रायोरिटी निकालनी है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिला? यस, मतलब OH ग्रुप को। नंबर 1। नंबर 2 बताओ। यस, NH2। नंबर 3 मिथाइल ग्रुप। और नंबर 4 आ गया हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना। तो मुश्किल है, ये हमारी तरफ है ना। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल को जब हमने विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इस, नहीं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर जाना पड़ेगा, या बिलो द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जाना पड़ेगा, है ना। हमें वहां पीछे से जाकर देखना पड़ेगा उल्टा। लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसे देख पाना। तो ये जो मैंने अभी आपको कहा था, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज के बाद देखते हैं, बताओ मुझे किस को एक्सचेंज करना है, किन दो एटम्स या ग्रुप्स को एक्सचेंज करना है? यस, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन और OH को। हाइड्रोजन को क्यों? बिकॉज दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और OH के साथ ही क्यों? मिथाइल या NH2 के साथ क्यों नहीं? नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर मैं OH को ऊपर कहीं और रखता तो फिर उसके साथ एक्सचेंज करते क्या? हाँ, यस बिल्कुल, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो पोजीशन है उसके साथ हमने एक्सचेंज करना है किसको? लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को। ये पॉइंट नोट कर लो आप कि हमने किन दो ग्रुप्स को एक्सचेंज करना है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने एक्सचेंज करना है किसके साथ? उस ग्रुप के साथ विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो मतलब यहां पर हमने हाइड्रोजन और OH को एक्सचेंज करना है। उन दोनों को एक्सचेंज करके अब आप स्ट्रक्चर बनाओ जरा। उन दोनों को एक्सचेंज करके देखिए OH आ जाएगा यहां पर और H यहां पे, ठीक। मिथाइल और NH2 इन दोनों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। दो ही ग्रुप्स को हमने एक्सचेंज किया। उसके बाद अब हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। OH हम जानते हैं इट इज नंबर 1, NH2 is number 2, CH3 is number 3 एंड हाइड्रोजन इज नंबर 4। अब हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को मतलब नंबर 4 ग्रुप को हमने पहुंचा दिया कहां पर? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब क्या करेंगे? अब हम 1 से 2 और 2 से 3, देखो 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से फिर वापस 1 आ जाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आवर आई? क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इस वाले मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन भी आर ही होगी? नहीं, इसकी क्या होगी? अब इसकी एस होगी। मतलब जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था वो तो नहीं ना था, वो एक्सचेंज के बाद वाला नहीं था, वो पहले वाला था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब आपको बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली एक एक्सचेंज की मदद से आपने इसको हल कर दिया। आपने आर और एस निकाल लिया। आई थिंक ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में और बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब हम डी एल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना वो फिशर प्रोजेक्शन में, उसके लिए अगर हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? मतलब आज हमने सिर्फ डैश एंड वेज फार्मूला देखा। डैश एंड वेज फार्मूला में जब कोई रिप्रेजेंटेशन हो उसमें हम आर एस कैसे असाइन करेंगे ये हमने देखा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अगर होगा उसमें हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करेंगे। ये जो टॉपिक में आप